तो हम आसानी से वो जानकारी ग्रहण कर सकें। इसीलिए ये जो पुरातन छात्र सम्मेलन है, जो कि अनुभव यहाँ से बताए जा रहे हैं, वो आपके आगे के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आज पुरातन छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी मौका मिले। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ अपने छात्रों से कि आप कड़ी मेहनत करिए और जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहिए। अगर पूर्णतः समर्पण के साथ आप कार्य करेंगे तो आपको अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय नवोदय। परम आदरणीय आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम के संयोजक, विद्यालय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, बाकी सभी कार्यरत शिक्षक साथी, पुरातन छात्र सम्मेलन में सम्मिलित हुए सभी मेरे साथ के शिक्षक साथी और कई बैच के सभी प्यारे बच्चे, साथ ही आज इस विद्यालय में अध्ययनरत ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को आज के इस कार्यक्रम में बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर संयोजन रहा है, आयोजन रहा है और बच्चों का वो प्यार जो बरबस हम लोग को खींच कर कहाँ से लेके आता है। हम सभी बहुत दूर दूर हैं, लेकिन नवोदय में जो समय हमने गुजारा है, सच में वो एक विशाल परिवार था। किसी के एक दो बच्चे होते हैं, हमारे पास ये सारे बच्चे अपने हुआ करते थे। एक आवाज देने पे बच्चे दौड़ते थे। बच्चे हम लोग की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे खुद तारीफ के काबिल थे, इसलिए बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और आज भी सारे बच्चे अपने गुरुजन के लिए समर्पित होते हैं। अगर उन्हें कुछ मिल रहा होता है, बेटा ये रिश्ता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अगर हम लोगों ने तुम लोगों को मार्गदर्शन दिया, अपना जो कार्य था उसे निष्ठा के साथ किया, तो तुमने भी उसे सुंदर परिणाम दिया। और जब जब तुम हमें पुरातन छात्र सम्मेलन में बुलाते हो, तुम सब अपना परिचय देते हो और बताते हो, कोई यहाँ सेटल है, कोई वहां सेटल है, कोई वहां। सच में हमारी बाँछें खिल जाती हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें लगता है हमारे समय को तुमने ही सफल किया है। हकीकत में नौकरी तो सब करते हैं, लेकिन नौकरी में ये पारितोषिक केवल और केवल सच्चे बच्चे ही देते हैं। और शिक्षक को तनख्वाह कोई नहीं दे सकता, उसकी शिक्षा का मोल कोई नहीं चुका सकता, लेकिन ये बच्चे कुछ बन के जब दिखाते हैं तो शिक्षक को मानो सब कुछ मिल जाता है। तो तुम लोगों ने को जो सेट किया है परिवार के साथ, समाज में कई जिम्मेदार पद पे खड़े होकर के तुम लोग विविध व्यवस्थाओं को संभाल रहे हो, एक सामाजिक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक बन करके समाज की व्यवस्थाओं में सहयोगी बने हुए हो। ये हम लोगों के लिए अपने आप में बहुत अनमोल तोहफा है और हम उसी के प्रतिदान स्वरूप कहीं ना कहीं रिटर्न गिफ्ट के रूप में फिर तुमसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि जो तोहफा तुमने हमें दिया है वो हमें बहुत खुश करता है। और हमेशा से शिक्षक का हृदय बच्चों को आशीर्वाद देता है, बेटा जहां भी रहो ऊंचाइयों को छुओ, जहां भी रहो सफलताओं को छुओ, वो सब कुछ हासिल करो जो कुछ तुम हासिल कर सकते हो। हकीकत में एक एक जो यहाँ बैठा है, वस्तुतः तो हम ईश्वर की संतान है, हम परमात्मा की संतान है, लेकिन हमें हमारी क्षमताओं का पता नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने के बाद उन क्षमताओं का हमें ज्ञान होता है, और अगर शिक्षक के रूप में वो चीजें हमें मिल जाती हैं तो वो क्षमताएं हमारी जो विकसित होती हैं, उनसे हम वो कमाल कर देते हैं जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो सबने अपनी आंतरिक क्षमताओं को उभारा है, अपनी उस दिव्य शक्ति को प्रकट किया है, और उसके बल पे जो जहां है केवल अपना घर परिवार नहीं पाल रहा, बल्कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द समाज को भी, परिवेश को भी बहुत कुछ दे पा रहा है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है।
बाकी बेटा हमें तुम बार बार बुला रहे हो और हम आ भी गए हैं यहाँ पे कहने के लिए। हम क्या कहें, नवोदय का वो परिवेश, अभी हम रास्ते से भी आ रहे थे तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, क्या गोल्डन टाइम था वो, जब खुली प्रकृति की मौज में हम लोग बैठते थे। एक सुंदर नैसर्गिक वातावरण तो था ही था, लेकिन बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में भी एक बहुत ही सुंदर, बच्चे माता पिता समझते थे, हम इन्हें अपना बच्चा समझते थे, इन पे पूरा अधिकार रखते थे। अगर हम इन्हें पढ़ाते लिखाते थे तो ये हमारी आवाज से कहीं दौड़ जाते थे। हम याद कर रहे थे, हम लोग अपने फ्लैट के इर्द गिर्द की जमीन को इन्हीं बच्चों की मदद से कैसे फसलदार बनाते थे। और जितने साल हम लोग यहाँ पे रहे, हम लोगों ने बिना खाद पानी की अच्छी सॉलिड फसल कहीं ना कहीं उसका उपभोग किया। सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। इसमें भी नवोदय का बहुत कुछ नवोदय को क्रेडिट जाता है। बाकी बेटा जो परिवेश तब था, हम चाहते हैं हमारे जो बच्चे शिक्षक बन करके कहीं भी स्टैब्लिश हुए हैं, वो भी अपने बच्चों को वो ही सच दे, अपने बच्चों के साथ निष्ठा के साथ जुड़े। किसी एक बच्चे को अगर तुमने सच्चाई के साथ खड़ा किया, उसके सत्य के साथ उसको कहीं भी समाज में स्थान दिलाया, तो ये अपने आप में देश सेवा से कम नहीं है। देशभक्त सीमाओं पे खड़े होते हैं, लेकिन शिक्षक भी बहुत बड़ा देशभक्त होता है। हर वो व्यक्ति देशभक्त है जिसका हर कार्य कहीं ना कहीं देश को प्रभावित कर रहा है, देश के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, देश की क्षमताओं को विकसित कर रहा है। और इसमें हमें गर्व है कि हमारे नवोदय के बच्चे विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। जहां जहां हमारे नवोदय के बच्चे हैं, अपनी विशेष पहचान बना के बैठे हैं। उनकी कार्यशैली अद्भुत है। यहाँ तक केवल बच्चे ही नहीं, हम शिक्षक भी अगर कहीं गए हैं तो वहाँ अलग पहचान है। नवोदय से गए हुए शिक्षकों का अलग दमखम है, अलग रुआब है, उनकी कार्यशैली अलग है। और उनके लिए सबको इतना विश्वास है कि इनको जो काम दिया जाएगा, जिसकी खूबसूरती से ये संपादित कर सकते हैं, उतनी खूबसूरती से कोई नहीं कर सकता। तो नवोदय ने केवल बच्चों को नहीं, हम सबको बहुत कुछ दिया है। इस धरती को सच में नमन है। हम लोगों की नौकरी की शुरुआत थी, बहुत कुछ सीखना था, यहाँ रह के बहुत कुछ सीख लिया। और बाहर जाकर के जो कुछ यहाँ सीखा है, उसका लाभ हमें मिल रहा है। बाकी ये रिश्ता जो हम लोगों का जुड़ा है, वो रिश्ता सदैव रहेगा, क्योंकि यहाँ बिना किसी स्वार्थ का रिश्ता है। केवल देने का भाव था, अंदर में वात्सल्य था, प्यार था। इसलिए इतने बड़े बड़े बच्चे, जैसे मैं अंदर एंटर किया, मैंने सारे बच्चे दौड़ के आके पैर छू रहे हैं। बाहर कहीं ये माहौल नहीं है, सबके अपने अपने परिवार हो गए हैं। घरों में जब अपने परिवार बच्चों के होते हैं तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का प्यार अनोखा है। भले तुम्हारे अपने परिवार हो गए हैं, लेकिन ये प्यार तुम्हें नहीं भूला है। ये प्यार हमेशा बना रहे। और हमेशा ये भी ध्यान रहे कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने निष्ठा से, ईमानदारी से, पूर्ण प्राण से अगर किसी ने तुम्हें पाला था, तो तुम्हें उसकी कीमत है। तुम भी अगर ऐसा ही करोगे तो तुम भी बेशकीमती हो जाओगे, बहुतों की आंखों के तारे हो जाओगे, बहुतों के हृदय में तुम्हारे लिए मान सम्मान हो जाएगा। प्रियदर्शनी मैम, प्लीज आप बच्चा मैम का सॉल बढ़ा करके और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान करें, स्वागत करें। और मैम, हमारे जो पुराने अध्यापक हैं, उन्होंने यहाँ आकर के हम सभी की यादों को एकदम ताजा कर दिया है।